होम स्कूलिंग, ये टर्मिनोलॉजी तो आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो क्या होता है होम स्कूलिंग? इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है होम स्कूलिंग, क्या है होम स्कूलिंग के फ़ायदे और क्या है होम स्कूलिंग के नुकसान। क्या आप भी होम स्कूलिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक होम स्कूलिंग के बारे में जानने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक किए बगैर मत जाइएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या होता है आखिर होम स्कूलिंग? होम स्कूलिंग जैसा कि नाम में ही है, होम और स्कूल सुनने के बाद लगता है कि आप घर पर ही स्कूल चला रहे हैं या आप आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रहे हैं। आखिर क्या होता है होम स्कूलिंग? तो अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो होम स्कूलिंग का मतलब होता है कि एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे को क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ में है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं, वो भी घर पर। यू आर दी बॉस। आप बॉस होते हैं कि आपको डिसाइड करना होता है कि आपको आपके बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो जब आप होम स्कूलिंग स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातों को अपने दिमाग में बहुत क्लैरिफाई कर लें कि आपको आखिर होम स्कूलिंग स्टार्ट भी करनी है या नहीं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आप अपने आप देते जाएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप होम स्कूलिंग करना चाहते भी हैं या नहीं, या फिर बस पैंडेमिक चल रहा है सिर्फ इसीलिए आप चाहते हैं। तो डिपेंड करता है। होम स्कूलिंग भी अब दो तरीके की होती है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म होम स्कूलिंग का मतलब है कि आपने 1-1.5 साल यानी बच्चे का जो प्री स्कूल या किंडरगार्टन की जो एजुकेशन थी वो घर पर कराई। और लॉन्ग टर्म होम स्कूलिंग का मतलब होता है कि आप अपने बच्चे को लंबे समय तक यानी 7th-8th स्टैंडर्ड तक घर पर ही पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आप घर पर ही उसकी तैयारी करा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो ये लॉन्ग टर्म होम स्कूलिंग होता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप होम स्कूलिंग को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं। इस पैंडेमिक की वजह से हम सभी परेशान हैं, बच्चे घर पर हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ने होम स्कूलिंग स्टार्ट की है। होम स्कूलिंग स्टार्ट करने से पहले जो मेन क्वेश्चन आपको खुद से पूछने चाहिए, वो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं? अगर जवाब है हाँ, तो होम स्कूलिंग आप आज ही से शुरू कर दें। और अगर जवाब है नहीं, तो ढूंढिए कि आप होम स्कूलिंग क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते। मैंने होम स्कूलिंग स्टार्ट करने से पहले काफ़ी रिसर्च करी कि आखिर होम स्कूलिंग होता क्या है, क्योंकि जिस तरीके से आज आप ये वीडियो देख रहे हैं कि होम स्कूलिंग के बारे में, वैसे ही मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत जगह से नॉलेज एक्वायर करी और फिर मुझे समझ आया कि होम स्कूलिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। जब आप बेनिफिट्स जान लेंगे होम स्कूलिंग के, उसके बाद आप बिल्कुल चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। कोई भी काम करने से पहले नया ही होता है। जब हम पहली बार किचन में जाते हैं और खाना बनाते हैं तो वो पहली बार होता है। जब हम पहली बार गाड़ी पर बैठ के गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वो पहली बार ही होता है। और जब हम उस चीज़ को रेगुलर करते जाते हैं तो वो चीज़ हमें आ जाती है। और सेम यही चीज़ होम स्कूलिंग के साथ है। होम स्कूलिंग क्या है, कैसे है, आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है, जब आप एक बार शुरू करेंगे तो आपके पास ढेर सारे आइडियाज़ अपने आप आने लगेंगे कि आपको अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है। बस एक बार डिसाइड करना है कि क्या आप चाहते हैं आप अपने बच्चे की होम स्कूलिंग स्टार्ट करवाएं। देखिए, हर किसी काम को करने के लिए उसे सीखना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि आप लाइफ टाइम सीखते ही हैं। सेम एज पेरेंटिंग है कि आपको पेरेंटिंग जिंदगी भर करनी पड़ती है और हर बार एक नए चैलेंजेस आते हैं। जो एक चैलेंज आपने अपने बड़े बच्चे के साथ फेस किया था, ज़रूरी नहीं वही सेम चैलेंज आप अपने छोटे बच्चे के साथ भी फेस करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके जो बच्चे हैं या आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना अलग है दूसरों से। तो अगर आप तैयार हैं नए नए चैलेंजेस लेने के लिए, आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके हिसाब से, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की नॉलेज वर्ल्ड वाइड हो, तो आप उसके लिए होम स्कूलिंग ज़रूर अडॉप्ट करें। होम स्कूलिंग कराने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप
डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे को कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और अगर आपका बच्चा थोड़ा समझदार है तो आपकी और उसकी एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है। आप और वो साथ में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। मेरे दो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने होम स्कूलिंग स्टार्ट की। पहला पेंडेमिक, और दूसरा कि मैंने मेरे बड़े बच्चे के स्टडीज़ में कुछ गैप्स देखे, कुछ ऐसे फिलर पॉइंट्स देखे जहां मुझे लगा कि मुझे शायद होम स्कूलिंग करनी चाहिए। जब आप होम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास लिबर्टी होती है कि आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर उसका करिकुलम, उसका टाइम टेबल डिज़ाइन करें। आपके पास एक मौका होता है कि जिस फील्ड में आपका बच्चा अच्छा है या जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है आप उसे और इन्हांस करें, और जिस फील्ड में वो थोड़ा वीक है आप वहाँ उसके गैप्स को फिल करें। ये बहुत ही एक मल्टी सेंसरी अप्रोच होती है होम स्कूलिंग की। अगर आप बात करें होम स्कूलिंग के मेथड्स की, देन देयर आर मैनी वेज। अनस्कूलिंग होती है, अप स्कूलिंग होती है, और ऑनलाइन मेथड के थ्रू आप होम स्कूलिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन से मेरा मतलब उस स्कूलिंग से नहीं है जो कि इस पैंडेमिक में हम अपने बच्चों को करा रहे हैं, यानी स्कूल ने कैरिकुलम डिज़ाइन किया, आपके बच्चे को वही पढ़ना है, दैट्स नॉट होम स्कूलिंग। उसके अलावा एक एक्लेटिक होम स्कूलिंग होती है। तो देयर आर मैनी वेज, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट कि आप कौन सी अप्रोच को पिकअप करके और अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मैंने मेरे बड़े बच्चे के साथ एक्लेटिक अप्रोच अप्लाई करी क्योंकि मुझे लगा कि उसके जो गैप्स हैं, यानी उसकी जो वीकनेसेस है, वहाँ मुझे काम करना है। अगर मेरा बेटा 4th स्टैंडर्ड में है और 4th स्टैंडर्ड में होने के बावजूद उसके कुछ बेसिक्स जो क्लियर नहीं है, तो मैंने उसके उन बेसिक्स पे काम किया। उसके अलावा वो जहाँ बहुत अच्छा था उसको वहाँ और ज़्यादा प्रोवाइड करना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, जिस भी चीज़ में मेरे बच्चे का इंटरेस्ट था वो वहाँ और ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहा है। बट किसी चीज़ में ऐसा नहीं है कि अगर वो उसको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है तो हमने वहाँ से उसको छोड़ दिया और जो क्लास का कैरिकुलम है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। तो होम स्कूलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही हो जाता है कि अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में या किसी पॉइंट पे स्टक हो गया है तो आप उसको वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, वो वहाँ बहुत कुछ सीख सकता है। अगर हम बात करें छोटे बच्चों के होम स्कूलिंग की, तो देयर अ लॉट ऑफ वेज कि स्कूल में बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है। बच्चों को 3 से 4 घंटे 5 घंटे बैठना पड़ता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि हर एक बच्चे के लिए एप्रोप्रिएट है। हर एक बच्चे को उतना सीटिंग कैपेसिटी नहीं होता है, और छोटे बच्चे तो स्पेशली एक जगह टिक कर बैठना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर होम स्कूलिंग बहुत ही कारगर साबित होती है। आप अपने बच्चे को फन वे में, या आप अपने बच्चे को बहुत सारे अलग अलग वेज हैं जिनसे आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कॉपी पेन या बुक्स लेकर ही बच्चे को कुछ, बच्चे का जो स्टार्टिंग फेज होता है वो बिल्कुल लर्निंग स्टेज होता है। तो बच्चा जो भी चीज़ें देख रहा होता है उनसे सीख रहा होता है, अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से सीख रहा होता है। तो यहाँ हमें बस थोड़ा पेशेंस रखना है और बच्चे के हर वाय का आंसर करना है, हर वाय को उसके प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करना है, ताकि हमारे बच्चा जो जानना चाह रहा है, जो क्यूरियोसिटी उसके मन में है, वो पूरी तरह से सॉल्व हो पाए। ये तो थे कुछ बेनिफिट्स होम स्कूलिंग के। अब मैं आपको बताती हूँ हेडल्स ऑफ होम स्कूलिंग। जब आप होम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या हेडल्स आते हैं। सबसे पहला हेडल कि आपको खुद तैयार होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, खुद ये मानने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि क्या आप होम स्कूलिंग करा सकते हैं, क्या आप अपना मी टाइम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्या आप अपना टीवी टाइम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं। तो अगर आप होम स्कूलिंग कराना चाहते हैं तो ये हेडल बहुत बड़ा नहीं है, ये आप चुटकियों में रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद आपके हाथ में है। दूसरा हेडल आता है कि हमें बच्चे का रूटीन एज स्कूल फिक्स्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे जो पहले स्कूल जा रहे थे अगर हम उनकी अब होम स्कूलिंग कराते हैं तो उनका तो रूटीन फिक्स होता है, लेकिन जो टॉडलर्स होते हैं यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हमें रूटीन फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वहाँ आपको एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगाकर आपको उनका रूटीन सेट करना होगा, ताकि आप उनको पढ़ा भी सकें और बच्चे इंजॉय भी कर सके, बच्चों को स्टडीज बोझ ना लगे। तीसरी और सबसे बड़ी हिडल जो मुझे लगती है वो है कि
जो आपके ऊपर सोशल प्रेशर रहता है, हर कोई मिलने वाला आपसे पूछता है आप बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, आपका बच्चा घर में पढ़ रहा है, आप घर में ही पढ़ा रहे हो, तो वो बाकियों से सोशलाइज कैसे होगा, बाहर की दुनिया कैसे देखेगा, कैसे सीखेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए और इन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई होम स्कूलिंग कराते वक्त हेडल्स आती हैं, क्योंकि बच्चा आपका है, आपसे अच्छे तरीके से उसे कोई भी नर्चर नहीं कर सकता। बीइंग अ मदर यू आर द रिस्पॉन्सिबल कि आपके बच्चे को क्या, कैसे, कब मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ होम स्कूलिंग की। जी हाँ, जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी होंगे। तो मैंने जो थोड़ा बहुत सर्च किया या जो थोड़ी बहुत रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आया कि इसका सिर्फ एक ही बड़ा ड्रॉबैक है, और वो है कि आपके बच्चे को जो प्योर लर्निंग होती है वो नहीं मिल पाती। प्योर लर्निंग से मतलब वो अपनी सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ जो सीखता है, जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है, बस वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। पर अगर आपके 2 बच्चे हैं सेम एज के या फिर 1-2 साल ऊपर नीचे, तो यहाँ पर भी बच्चा वो भी एक्सपीरियंस कर पाता है। तो मुझे नहीं लगता होम स्कूलिंग का कोई ड्रॉबैक है। तो बेफिक्र होकर आप होम स्कूलिंग अडॉप्ट कर सकते हो। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा रोड मैप तैयार करना होगा कि आपको क्या, कैसे, कब पढ़ाना है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप है तो आई डेफिनेटली श्योर कि आप होम स्कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं, बहुत सक्सेसफुली करा सकते हैं। और पेरेंटिंग तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जिंदगी भर आपको सीखना होता है। तो वी आर रेडी फॉर द लर्निंग। हम एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने के लिए तैयार हैं। मेरा अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा उन पेरेंट्स के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और हाँ, दोबारा कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।